हरी भिंडी की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं। क्या आपने कभी लाल भिंडी की खेती की है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाल भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो के अंतिम में किसान भाइयों में आपको उत्पादन बढ़ाने के 4 से 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो हल्की दोमट मिट्टी हो, इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और भारी मिट्टी में इसकी खेती जो है थोड़ा सा मत कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर मैं बात करूँ कि मिट्टी का टाइप क्या होना चाहिए तो बलुई हो गई, रेतीली हो गई, कोई सी मिट्टी उसमें खेती कर सकते हैं। मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से लेकर के 7.5 तक का है, बहुत अच्छी बात है। खेत में पानी जो है नहीं रुकता हो, बाकी आप जो है हर तरह की मिट्टियों में इसकी जो खेती है वो बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसान भैया बात आती है कि खेत की तैयारी कैसे करें। देखिए, खेत की तैयारी के लिए 1-2 बार जो जुताई कर दीजिए गहरी। उसके बाद जो है किसान भैया जब आप आखिरी जुताई करने जा रहे हो, मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो लगभग 1 एकड़ में 10 से 15 टन तक जो है आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं। ये जो मात्रा है बिल्कुल अधिकतम मात्रा है, इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। गोबर की खाद उतनी आप डाल सकते हैं जितनी आपके पास उपलब्ध है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, इनका भी जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 जुताई कर लीजिए, बेड बना लीजिए। अब आपका जो खेत है बिल्कुल बुआई के लिए तैयार है। ध्यान ये रखना है कि खरपतवार जो है खेत में ना रहे, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि बीज कितना लगेगा, बीज को उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको लगभग, चाहे वो हरी भिंडी हो चाहे लाल भिंडी हो, लगभग 2 किलो बीज की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो बीज आप जो है अच्छी क्वालिटी का लाइए। हमने आपके लिए जो है कुछ अच्छी क्वालिटी के जो बीज है उनको डिस्क्रिप्शन पे लगा रखा है, तो आप वहाँ से भी जो है इसका चुनाव कर सकते हैं। या फिर किसान भाई जो कि इसमें आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो उसका जो है आप चुनाव कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा ले लीजिए 1 किलो के लिए 5 ग्राम, या फिर जो है कार्बेंडाजिम ले लीजिए। बीज को इससे आपको उपचारित करना है। उपचार करने के लगभग गुनगुना पानी लीजिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। 8 से 10 घंटे के लिए बीज को उसमें भिगो दीजिए। उसके बाद जो है किसान भाइयों जब बीज उसमें भिगो दिया आपने, बीज बिल्कुल भीग गया है, तो सूती कपड़े में जो है आप ले करके 8 से 10 घंटे के लिए रख सकते हैं। उससे जमाव जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अब बात आती है कि लाल भिंडी के लिए कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, वो यूँ तो मार्केट में बहुत तरह की किस्में हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी इनके जो है नाम बता देता हूँ कि रेड लेडी हो गई, काशी लालिमा हो गई, पूसा लाल की भिंडी हो गई, अर्का रभय हो गई, अर्का नामिका हो गई, रेड बजरंगी हो गई, रेड वेल्टेट हो गई, रेड हाइब्रिड 1 आती है, लोकल देसी लाल भिंडी भी होती है, तो उनका भी जो है आप चुनाव कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए जो कुछ अच्छी क्वालिटी की जो है बीज उनका भी लिंक लगा रखा है। या फिर किसान भी अगर आपको देसी लाल भिंडी का बीज चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी और आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक हो जाएगा। अब बात आती है कि बुआई किस तरीके से करें। देखिए, अगर मैं बात करूं कि बुआई की सही विधि क्या है तो लाइन से लाइन की दूरी है 45-60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखिए। अगर मैं बात करूँ बेड पे बुआई कर रहे हैं 2 से 3 सेंटीमीटर बीज को गहराई में बोइए। इससे ज़्यादा गहराई में बोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ध्यान दीजिए, 1 गड्ढे में आपको 2 बीज बोना है, क्योंकि अगर आप 1 गड्ढे में सिर्फ 1 ही बीज बोएंगे तो जमाव कम हुआ तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है 1 गड्ढे में 2 बीज डालना है। उसके बाद बात आती है कि खाद और स्प्रे क्या डालेंगे। देखिए, खाद उर्वरक प्रबंधन अगर आपने सही से किया तो उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। जो किसान भाई भिंडी खेती करते हैं, मैंने उनसे यही सीखा हुआ है कि भिंडी की फसल में अगर आपने जितनी अच्छे से खाद दी उतना अच्छा उत्पादन होगा। तो इस बात को जो है आप याद रखिएगा। बेसल डोज में जो है आपको किसान भाई 50 किलो DAP ले लीजिए, आपको डाल देनी चाहिए 50 किलो DAP, 20 से 25 को जो है MOP पोटाश ले लेनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों क्या है कि आप 10 से 15 किलो यूरिया ले लेंगे, जमाव जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही बुआई के 30 से 35 दिन बाद जब देखेंगे फूल हल्के हल्के आ रहे हैं, काई विकास तेज़ी से हो रहा है, तो 30 से 35 किलो यूरिया ले लीजिए। उसके साथ में जो है जैसे बोरोन होता है, कैल्शियम, कई तरह के पोषक तत्वों वाली माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आती है वो ले लीजिए आप। और जिंक भी आता है, उसमें बोरॉन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है, वो ले सकते हैं। या फिर किसान भैया मैं को बोलूँगा कि जिंक और बोरॉन वाली आप माइक्रोन्यूट्रिएंट लेके आइए, उसको डाल दीजिए। इसके अलावा किसान भैया जो वैकल्पिक विकल्प है, जीवामृत हो गया, वर्मी मास हो गया, पंचगव्य हो गया, ये ऑर्गेनिक किसान अगर आप हैं तो आप ये कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक उतने विस्तार से नहीं बता रहे हैं। जो किसान भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो अलग से चीज़ें बता दूँगा। अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। देखिए, अगर आप जो है सिंचाई भी अच्छे से नहीं करेंगे तब भी नुकसान हो जाएगा। पहली सिंचाई जो है बुआई तुरंत बाद आपको करनी चाहिए। इसके अलावा जो है गर्मी में 5-6 दिन के अंतराल जो आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। बरसात में जो है आवश्यकता अनुसार सिंचाई कीजिए। पानी खेत में नहीं रुकना चाहिए, नमी बनी रहे, पानी ना रुके। बस सिंचाई का एक ही नियम है कि खेत में नमी बनी रहे, पानी नहीं रुकना चाहिए। और अब बात आती है कि खरपतवार नियंत्रण जो है वो कैसे करें। देखिए, पहले जो खरपतवार नियंत्रण है 20 से 25 दिन की अवस्था पे करना चाहिए। दूसरी बार जो है खरपतवार नियंत्रण जो है किसान भाइयों आपको
वो लगभग आपको करना चाहिए लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था पे। 2 बार अगर आपने खरपतवार नियंत्रण कर दिया तो तीसरी बार जो है आपको खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इसके अलावा किसान भी मैं आपको बोलूँगा कि स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मैनुअल वीडर या फिर खरपतवार हटाने की चीज़ें। इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जो है आप बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं ये इनको मंगा सकते हैं और इनसे जो है किसान भाई आपका काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। तो इनको भी जो है आप ले सकते हैं। 2 बार खरपतवार नियंत्रण करेंगे, तीसरी बार जो है खरपतवार नियंत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात आती है कि प्रमुख कीट जो है कौन कौन से आते हैं और उन कीटों से जो है अपनी फसल को हम कैसे बचाएंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ प्रमुख कीट की, सफ़ेद मक्खी हो गई, जैसिड हो गया और फल छेदक हो गया, यही 3 कीट प्रमुख रूप से परेशान करते हैं। इनके नियंत्रण में आपको बता देता हूँ, नीम का तेल ले सकते हैं 3 से 5 ml। इसके अलावा जो है नीले पीले स्टिकी टैप लगा सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है रोगग्रस्त जो पौधे उनको हटा दीजिए तो ग्रोथ अपने आप तेज हो जाएगी। उसके बाद बात आती है कि रोग कौन कौन से आते हैं, तो पीला मोजेक आता है, पाउडरी मिल्डू आता है और जड़ फड़न आता है। ये भी जैसे मैं आपको बताया ना, अच्छे से अगर आप नियंत्रण करके रखेंगे तो ये रोग भी जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे ही फूल और फल आने का समय हो तो आप जो है किसान भाइयों 045 ले सकते हैं, इसका स्प्रे कीजिए। और जैसे ही फल बनने शुरू हो 0050 NPK ले लीजिए, इसका स्प्रे करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो फसल अच्छे से ग्रोथ भी कर रही है, आगे उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। और जैसे ही 50 दिन हो जाए आपकी तुड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो एक बार जो है बुआई अगर आप कर देंगे, अच्छे से खरपतवार नियंत्रण कर दिए, खाद डाल दी, तो 50 दिन बाद जब उत्पादन शुरू होगा ना तो आने वाले लगभग 5 से 6 महीने तक आपको जो उत्पादन है वो लगातार चलने वाला है। इसमें किसी तरह का आप शंका ही मान के चलिए। और अगर रेट भी सही मिल गया, आपने अच्छे से तैयारी भी कर रखी थी, पैसा भी लगाया हुआ था, ये सब कुछ सही रहा, मार्केट में रेट अच्छा मिल गया, तो 1 एकड़ अगर आप लाल भिंडी खेती कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2.5 से 3 लाख रुपए आप प्रॉफिट कमा सकें। इसके अलावा हमने कई बार ये वीडियो बनाया हुआ है कटिंग का। अगर आपने जो है भिंडी कटिंग भी कर दी तो तब भी इससे जो है आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है हम बात करते हैं कि इसमें जो है ठंडी में कैसे बचाएं। उससे पहले किसान भाई आपको बता देता हूं कि लाल भिंडी में जो है क्या क्या बहुत तत्व होते हैं। देखिए लाल भिंडी जो सामान्य भिंडी की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इसकी डिमांड भी जो है काफ़ी ज़्यादा होती, तो रेट भी इसका जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं कि ठंडी में जो है कैसी तेज़ी से ग्रो करें। देखिए ठंडी के मौसम में जो है किसान भाई न सिर्फ भिंडी ही ऐसी फसल जो कि मतलब इसका उत्पादन कम हो जाता है, बल्कि मैं आपको बोलूँगा कि सारी जो फसलें हैं उनका विकास जो है बहुत ही तेज़ी से जो है वो गिर जाता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ठंडी में तेज़ी से ग्रोथ के लिए क्या करें। देखिए चाहे आप लाल भिंडी खेती कर रहे हैं, चाहे आप हरी भिंडी खेती कर रहे हैं, या कोई अलग रंग की मार्केट में भिंडी आ गई होगी तो उसकी भी जो है आप इसी तरीके से खेती कीजिए। देखिए जैसे ही बुआई के 10 से 15 दिन हो गए आपको NPK 19-19-19 लेना है। लगभग 1 एकड़ में 1 किलो ले सकते हैं, पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जिससे कि जो पौधे का कायिक विकास है बहुत तेज़ी से होता है। शुरू में पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 3 ही तत्वों की ज़रूरत होती है, तो आप ये कर दीजिए। इसके अलावा 15 से 20 दिन की अवस्था में आपको अमीनो एसिड लेना है, इसके साथ में जो है शिविड लेना है। इसको जो है किसान भाइयों डोज जो है अपनी फसल के अनुसार, मौसम के अनुसार, खेत की ताकत के अनुसार आप कर सकते हैं। मैं आपको तरीके बता चल रहा हूँ, तो आप ये कर दीजिए 15 से 20 दिन की अवस्था पे। 25 से 30 दिन की अवस्था पे जो है किसान भाई आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है, जिसमें जिंक भी हो, बोरॉन भी हो, कैल्शियम भी हो, ऐसे तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनको ले सकते हैं। 25 से 30 किलो यूरिया ले सकते हैं, इसको डाल देंगे तो ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों फूल आने पर जो है बायोस्टिमुलेंट होते हैं तमाम कंपनियों को, उनका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप जो फूल आ रहे हो तो 045 ले लीजिए, उसके 8 दिन बाद जो है 0050 ले लीजिए, यही स्प्रे कीजिए। इसके अलावा जो है खरपतवार नियंत्रण करके रखिए और रोग वगैरह ना लगने दीजिए, तो विकास आपका जो है अपने आप ही काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। और अब किसान भैया मैं आपको थोड़ी सी वो चीज़ें ही बता देता हूँ जिससे कि आपका जो विकास है वो और भी तेज़ी से हो जाएगा। देखिए ठंडी में अगर ये 5 गोल्डन चीज़ें आपने मान ली तो आपका उत्पादन जो है नो डाउट बहुत अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ना दें। ठंडी में ज़्यादा ग्रोथ भी अगर आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो उससे भी जो है पौधे का सिर्फ विकास ही होगा, कायिक विकास, फायदा कुछ नहीं होगा। नकली हाइब्रिड बीज से बच के रहिए और संतुलित खाद दीजिए। और अगर ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही ना तो घबराएं नहीं। बहुत सारे किसान भाई क्या है वो घबरा जाते हैं, अगर ग्रोथ कम हो जाती है तो वो तमाम तरह की चीज़ें ला के डालना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पैसा भी पानी में चला जाता है और जो आपने खाद अपने खेत में डाली है वो आपकी मिट्टी जो है उसको स्वास्थ्य भी खराब करती है और आपको उत्पादन भी नहीं मिलता। तो आपको उत्पादन भी नहीं मिला, पैसा भी चला गया, मिट्टी का स्वास्थ्य भी चला गया।
तीनों चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि घबराएं नहीं, सारी चीज़ों पे ध्यान से करिए। और अगर जो मैंने आपको वीडियो में, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और पूरे वीडियो हमने जो बातें बोली हैं, अगर इसको आप अप्लाई कर देती हैं तो चाहे आप यहाँ पे, चाहे भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, दुनिया में किसी जगह पर भी आप रहते होंगे, तो आप जो भिंडी की फसल है उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे और काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है वो भी ले पाएंगे। वीडियो के अंत में आपको बता देता हूं कि हरी भिंडी और लाल भिंडी में क्या अंतर है और इनकी तुलना से जो है किसान भाइयों, अगर मैं इनकी तुलना करूं तो क्या आपको हरी भिंडी की तुलना में लाल भिंडी की खेती करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। देखिए, हरी जो भिंडी है इसमें कई पोषक तत्व जो हैं वो लाल भिंडी है इसमें कई तरह के ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हरी भिंडी में नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आप जो है किसान भाइयों लाल भिंडी खेती करना चाह रहे हैं, हरी भिंडी खेती करके थक गए हैं, तो इसकी खेती कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीज खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी बुक हो जाएगा। धन्यवाद।